ये है हमारा टाइड। तो वंस या ट्वाइस अ डे आपको ये देखने को मिलता है। जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उन्होंने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। कभी कभी बहुत हाई वार्निंग्स भी आती हैं कि यार जो लोग मछुआरे हैं वो लोग समुद्र में ना जाएं बिकॉज टाइड ऐसा कुछ आने वाला है, राइट। तो ऐसी खबरें भी आपको सुनने को मिलती होंगी। चलिए देखते हैं। तो टाइड क्या है? टाइड इज बेसिकली वंस राइज पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ है कि टाइम के हिसाब से, है ना। हर दिन हो सकता है, 2 दिन में एक बार हो सकता है, राइट। एक दिन में 2 बार हो सकता है। तो पीरियोडिक जो आपका राइज एंड फॉल है सी लेवल में, राइट, एक बार हो, 2 बार हो, इसी को हम कहते हैं टाइड। और ये होता क्यों है? ये आपका होता है ड्यू टू अट्रैक्शन, राइट। जो हमारा सन और मून, मेन जो इसका रीजन है वो मून का ही मैक्सिमम यहाँ पे होता है, बट सन का भी थोड़ा बहुत है, राइट। सन का भी है थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे रीजन, यहाँ पर रख सकते हो। साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक रीजन है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमारा एक रीजन है, एक तरह का। तो रीजन क्या क्या है? पहला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा है सन का ग्रेविटेशनल पुल, जिसका एक्सटेंस उतना ज्यादा नहीं है, एक्सटेंट ये कम इंपैक्ट करता है लेकिन करता है, ठीक है। पहला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा है सन का ग्रेविटेशनल पुल। सन का सर जी ग्रेविटेशनल पुल, राइट। और तीसरा सर जी हमारा है मून का ग्रेविटेशनल पुल। मैक्सिमम आपका यही इंपैक्ट करता है। मेन रीजन आपका कहीं ना कहीं मून का यही है, राइट। इसको हम कहते हैं वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मूवमेंट हमारे पानी का ऐसे ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा आपका। आगे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, अगर आपको टर्म समझना है एक बार इसको देख लेते हैं। सर्ज भी आपने एक वर्ड सुना होगा, है ना। क्रस्ट, टाइडल, रेंज, एब, फ्लो, ये सब हमारे कुछ टर्म्स होते हैं जो हम लोग यहाँ देखते हैं। सर्जेस क्या होते हैं? सर्जेस भी आते हैं, ये मूवमेंट है पानी का कॉज्ड बाय मेटेरोलॉजिकल इफेक्ट्स, विंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस, राइट। तो यहाँ पे वो मून एंड वो फैक्टर नहीं है। कभी कभी पानी में ऐसे ही सर्ज आपको देखने को मिलता है, राइट। वो होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, विंड हो गया, इन सब की वजह से कभी पानी आपका ऐसे ही ऊपर नीचे करता है, राइट। आगे लो टाइड करस्पॉन्ड्स टू ट्रफ। क्रस्ट क्या होता है? हाईएस्ट पार्ट। आपको याद होगा फिजिक्स में मैंने ऐसे आपको मैप दिखाया था, राइट। या फिर ऐसे ऐसे आप पढ़ते हो तो ऐसे ही तो ये चलती है, ऐसे ही तो आती है। ये आपका हायर पोर्शन, ये आपका लोअर पोर्शन, राइट। तो ये आपका ये हो गया हाई टाइड, ये हो गया लो टाइड आपका ऐसे, राइट। मतलब कि पॉइंट ये है कि आपका लो टाइड करस्पॉन्ड टू ट्रफ, लोएस्ट पार्ट। क्रस्ट आपका हो गया जो हाई टाइड के लिए डिनोट करने के लिए, ठीक है। टाइडल रेंज क्या होती है? जो डिफरेंस होगी हाइट में, हाई टाइड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। मैच दी फॉलोइंग देखे ना, ये सारे टर्म्स आपसे पूछ लेगा वो। टाइडल रेंज क्या है सर? जो आपकी हाइट में डिफरेंस है, हाई टाइड और लो टाइड की जो हाइट में डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, दैट इज टाइडल रेंज, ठीक है। अब क्या होता है? टाइम बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग। दोनों में अंतर क्या है? वहां पे हाइट का डिफरेंस था, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस है। यानी एक हाई टाइड आएगा और एक लो टाइड आएगा, दोनों के बीच में अंतर कितना होगा उसी को हम एब बोलेंगे। और जो हाइट का अंतर होगा कि यार वहां तक गई है, यहां तक गई है, दैट इज नोन एज टाइडल रेंज, ठीक है। फ्लो और फ्लड द टाइम बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन द टाइड इज राइजिंग, इसको हम कहते हैं फ्लो और फ्लड। और ये आपके एग्जांपल है बे ऑफ फंडाई, हाईएस्ट टाइडल रेंज, ठीक है। तो ये है पूरा हमारा कुछ टर्म्स, अगेन कुछ टर्म्स जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं जब हम टाइड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो ये आप देख सकते हो, सर्ज क्या है, टाइडल रेंज क्या है, राइट, क्रस्ट क्या है, एब क्या है, टाइम डिफरेंस हमारा होता है, ठीक है। ये देखो क्रस्ट आपको दिख रहा होगा, ये ट्रफ दिख रहा होगा, राइट। तो जो वेव की मूवमेंट अपनी होती है ना ऐसे, उसी को आप ऐसे हाई टाइड लो टाइड समझ सकते हो। मुंबई के अगर आप आसपास रहते हैं तो आपको देखने को मिलता होगा। ये बे ऑफ फंडाई देखो यहाँ पे है हमारा, ठीक है। ये ऐसे तो यहाँ बड़े बड़े आपके वो सब आपको देखने को मिलेगा टाइट, ठीक है। चलिए इंडिया में भी ऑब्वियसली आता ही है। आगे फैक्टर्स क्या होते हैं बताया मैंने आपको, मून का पुल, सन का भी पुल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच एक्ट्स अपोजिट टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, राइट। तो हाई लो का मतलब ही हुआ ना, अगर मान लो आपका अर्थ कुछ खींच रही है, राइट, तो उसके उल्टा लग रहा होगा उधर, तभी तो ऊपर से पानी होगा ना। दोनों तरफ फोर्स लगेगा तभी तो हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड, तभी तो होगा ना। अगर केवल एक तरफ फोर्स लगेगा तो नीचे आएगा ही नहीं फिर तो पानी, है ना। तो दोनों तरफ आपकी जो मूवमेंट हो रही होती है पानी की, हाई टाइड आ रहा है, लो टाइड आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स। ये आपके कंबाइंड इफेक्ट है। लेकिन ध्यान रखना, मून का जो आपका पुल है वो मैक्सिमम रोल प्ले करता है यहाँ पे, सन का जो पुल है वो उतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। आगे अब देखो टाइड को हम देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ से आता है भाई, राइट। इतना दिमाग लगाने वाला है नहीं है, बट स्टिल हम पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल आपसे बस क्वेश्चन ये पूछेगा, अलग अलग टाइड क्या होते हैं सर, और कौन सा टाइड कब आता है, राइट। इनके एग्जांपल्स पूछ लेगा आपसे, क्या है वो कीवर्ड्स, राइट। 90 डिग्री एंगल पे कौन सा टाइड हमारा होते हैं, सॉरी कब होता है, जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। तो ये चीजें ही हमारी हैं जिनके ऊपर सर जी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए सो टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी और टाइड्स बेस्ड ऑन सन मून एंड अर्थ पोजीशन। यहाँ पे है कि यार सन कहाँ है, मून कहाँ है ना। आप लोग वो भी एक सुनते होंगे, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, राइट। पोजीशन को डिपेंड करता है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे यहाँ भी है, सन मून अर्थ अगर एक पोजीशन में है तो बहुत हाई टाइड जाती है आपकी, राइट। स्प्रिंग टाइड वो हमारी होती है, देखोगे भी आप। नीप टाइड होती है उसके 7 डेज के बाद, वहां पे एंगल आपका 90 डिग्री होता है। और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से 3 तरह की टाइड होती है, सेमी डायurnal, डायurnal और मिक्स्ड। तो 2 तरीके से हम बांट सकते हैं टाइड्स को, फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार आते हैं, और दूसरा पोजीशन के सन मून अर्थ एग्जैक्टली कहां पे है, राइट। ये देख सकते हो आप। डायरोनल में क्या होता है सर आपका, डायरोनल में आपका होगा भैया कि एक हाई और एक लो टाइड हर दिन आएगा। एक हाई टाइड आया और एक लो आया, ठीक है। ये 24 घंटे का टाइम फ्रेम आपका है। 24 घंटे में एक बार हाई गया, एक बार लो गया। यहाँ 24 घंटे में एक बार हाई, एक बार लो, एक बार हाई, एक बार लो, यानी 2 बार हाई, 2 बार हाई टाइड आया है और 2 बार लो टाइड आया है। सेमी डायरोनल में, डायरोनल में क्या था, एक बार आपका हाई टाइड आता है और एक बार आपका लो टाइड आता है, बस 24 घंटे में। 24 आवर के अंदर ये है डायरोनल और सेमी डायरोनल में
डिफरेंस, ठीक है। मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड में आपकी जो हाइट्स हैं, जो हाइट है बेसिकली, उनमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि इन दोनों का मिक्सचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई नंबर नहीं है कि कितनी बार होगा, लेकिन हाँ ऊपर नीचे थोड़ा होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स्ड हाइट रहेगी, वेरिएशन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ कोई फिक्स नंबर ऑफ यानी कि आप 2 बार होगा 3 बार होगा, राइट। यहाँ पे कोई चीज फिक्स नहीं है ऐसे, ये तभी इसका नाम है मिक्स्ड। 3 तरह के हमारे ये हैं बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, कि दिन में कितनी बार आ सकते हैं, उसके बेसिस पे हमने 3 पार्ट में सब चीज को डिवाइड किया है, जो हमने अभी यहाँ पे देखा है। एक मिनट गाइस, वेट करना। हेलो। ठीक है। सो ये है वाला हमारा अंतर बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। अब आपको यहाँ डिटेल में देखना है, आप देख सकते हैं। सेमी इंटरवल क्या होगा सर जी, 2 हाई 2 लो, ये कीवर्ड है। 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड, हर दिन हाइट ऑलमोस्ट सेम होगी, देखो हाइट ऑलमोस्ट आपकी सेम होगी। इंटरवल कितना होगा हाई और लो के बीच में, ये हमारा होगा 12 घंटे और 25 मिनट का, 12 घंटे अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो, ठीक है। तभी 24 घंटे में 2 बार होता है, राइट। इंडियन ओशन में, हमारे ओशन में ये बहुत देखने को मिलता है, राइट। ये सेमी डायurnal टाइड आपका। डायurnal में क्या होता है, एक हाई एक लो, खत्म बस, राइट। यहाँ भी सेम हाइट क्या होंगे दोनों, ऊपर जितना क्या होता है नीचे आएगा, ठीक है। आगे मिक्स में क्या होता है, वेरिएशंस होती है, आपको पता है, ठीक है। दिस टाइडल साइकिल हैज बोथ सेमी डायurnal एंड डायurnal। तो आसान है वो, कितना सा है, मतलब यार इसमें कुछ पढ़ाने वाला है ही नहीं, ये तुम खुद से ही पढ़ सकते थे वैसे, ठीक है चलो। सेकंड इसमें टाइप है हमारा कि बेस्ड ऑन लोकेशन, राइट, कि सन अर्थ और हमारे जो मून है, इनकी पोजीशन, इनकी लोकेशन के हिसाब से कैसा टाइड है आपका। तो एक होता है स्प्रिंग टाइड और एक होता है हमारा नीप टाइड, राइट। स्प्रिंग टाइड में आप ध्यान से देखो, ये रहा मून, ये रही अर्थ और ये रहा सन, यानी तीनों एक लाइन में, सन मून और अर्थ हमारे तीनों एक ही लाइन में हैं। और नीप टाइड में क्या होता है, सन और देखो अर्थ, ये रहा मून, ये रहा, एंगल देखिए आप 90 डिग्री का बन रहा है, राइट। यहाँ पे आपका जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। पूछ लेगा आपसे एंगल 90 डिग्री का कहाँ बनता है, ठीक है, ऐसे करके कौन सी वो टाइड है जहाँ पे ऐसे एंगल आपके बनते हैं, राइट। तो यहाँ पे सन और मून, और हाँ ये पूछ लेगा आपसे, यहाँ पे ना बालक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेगा कि सन और मून आपस में 90 डिग्री है या अर्थ और सन है। तो ये ध्यान रखना, मून और सन होते हैं, ठीक है। न्यू टाइड में क्या होता है, मून और सन आर एट 90 डिग्री या राइट एंगल, राइट एंगल पे होते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे होते हैं सर जी। मून और सन हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, कोई और चीज नहीं। यहां से ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा। चलिए, तो स्प्रिंग टाइड क्या थी, ये आपकी सबसे बड़ी सबसे खतरनाक वाली टाइड है सॉरी। यहाँ आपकी मैक्सिमम हाइट आपको देखने को मिलती है, ये मोस्टली आपका न्यू मून पे होगा, राइट। जब सन और मून आपके बेसिकली वही है, एक ऑर्डर में जब आपको देखने को मिलेंगे सर जी, तब आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे जो हाइट है वो मैक्सिमम आपको दिखेगी। स्प्रिंग टाइड हमारा यही है कि आपको यहाँ पे सन मून अर्थ होंगे स्ट्रेट लाइन में, न्यू मून और फुल मून। न्यू जो हमारा होगा न्यू मून को, उसको हम बोलेंगे ल्यूनर टाइड। न्यू मून पे जब होगा, इट इज नोन एज लूनर टाइड। और जो हमारे फुल मून पे आएगा, उसको हम बोलेंगे सोलर टाइड, ठीक है। तो 2 तरह के हमारे हैं स्प्रिंग टाइड, लूनर और सोलर। न्यू मून पे होने वाला अलग, फुल मून पे होने वाले अलग। और ये कैटेगरी कौन सी है सर, ये कैटेगरी हमारी है जब हमारे तीनों सन मून और अर्थ तीनों हमारे होंगे एक स्ट्रेट लाइन में, जिसको हम कहते हैं बालक स्प्रिंग टाइड। आगे नीप टाइड आपने देखा, स्प्रिंग टाइड के 7 दिन के बाद आपको देखने को मिलता है नीप टाइड। यहाँ पे सन और मून होते हैं 90 डिग्री पे। दिस टाइड ऑकर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, क्यों, अरे न्यू मून के 1 हफ्ते बाद, फुल मून के 1 हफ्ते बाद, राइट। ट्वाइस अ मंथ आपको ये भी देखने को मिलता है, नाम इसका नीप टाइड। खत्म। टाइड के मैग्नीट्यूड अगर मैं आपको बताऊं, आपका जब मून हमारा नियरेस्ट होता है, आपको मैंने टर्म सिखाया था, याद करिए, अच्छा नहीं बताया था वहां, हमने सिर्फ पढ़ा था ना वहां पे, सोलर स्लाइस पढ़ा था। एक बालक होता है पेरीहीलियन और एक होता है एपीहीलियन, ठीक है। एपीहीलियन, जब भी सन आपका एकदम पास होगा, देखो पी से पास नियरेस्ट होगा, व्हेन सन इज नियरेस्ट टू अर्थ, सन जब हमारे एकदम नियरेस्ट होंगे अर्थ के, उसको वी कॉल पेरीहीलियन। और जब सन हमारा सबसे दूर होगा, फारदेस्ट, ठीक है, ए फॉर एपीहीलियन और ए फॉर, अब आप याद कर सकते हो, व्हेन सन इज फारदेस्ट टू, फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ, ठीक है, इसको हम बोल देंगे एपीहीलियन। अब मुझे आप डेट बताओ कि पेरीहीलियन कब ऐसा होता है, जब आपका एकदम पास होता है, कौन सी जनवरी को, जनवरी 3, गुड। अरे 21 जून को कुछ अबे कहीं ना कहीं तुम लोग डाल देते हो, कोई तो डेट पढ़ी थी सर, हाँ। अबे 21 जून को समर सोलस्टिस होता है सर। एक मूवी है मून फॉल, उसमें मून अपने ऑर्बिट से बाहर अर्थ की तरफ आने लगता है, जैसे जैसे मून पास आने लगता है सुनामी आती है, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वो खींच रहा है ना तरफ। मून के पास भी तो पुल है भैया जी, मून के पास भी तो पुल है सर, राइट। तो पेरी हिरन आपका होगा, ये लिखा है नलाइको, पेरी हिरन आपका होगा 3 जनवरी को, एपे हिरन आपका होगा 4 जुलाई को। एक बार ध्यान रखो, पेरिजी भी क्या होता है, ये कोई डेट नहीं होती, राइट। मून तो आप जानते हो, पेरिजी हमारा क्या है, एक मिनट, हेलो, हेलो, हाँ जी सर, आप नॉक करिए, कोई मिलेगा अंदर। ये सीरियस जर्नी लिखा होगा, सीरियस जर्नी लिखा होगा, ओटीपी तो नहीं है ना, थैंक यू, ठीक है। तो
ये बालक जरा ध्यान रखेंगे, ऊपर लिखा हुआ है। ओके सर ठीक है राइट। तो ये तो चीज यहाँ पे हो गई। इसके अलावा मून के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? मून के लिए हम टर्म यूज करते हैं जिसका कहते हैं पेरिजी। इट इज पेरिजी। पेरी हीलियन आपका अलग है, पेरिजी आपका अलग है। ठीक है, पेरिजी हम यूज करते हैं फॉर मून, पेरी हीलियन हमारा होता है सन के लिए, याद रखेंगे। ठीक है, तो पेरिजी हमारा है मून के लिए। चलिए आगे। इंपॉर्टेंट क्यों है सर जी? नेविगेशन के लिए हेल्प करता है। हाँ जी, हाई टाइड आपकी हेल्पफुल भी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो डिस्ट्रक्शन लेके आएगी राइट, या सुनामी लेके आएगी। एक्चुअल में नेविगेशन, क्योंकि देखो शिप्स को चलने के लिए भी एक इनफ वाटर चाहिए ना भाई। अगर इनफ वाटर नहीं है तो शिप चलेगी कहाँ पे? राइट। टाइड्स, ये तो आपको पता है कि हम लोग बिजली यूज जनरेट करने के लिए भी यूज करते हैं राइट। फिशिंग में हेल्प करता है ऑब्वियसली। ठीक है, कोरल्स वगैरह में हेल्प करता है सस्टेन करने के लिए। तो ये हमारे टाइड्स के कुछ हमारे एग्जाम्पल है। या कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में पढ़ने के लिए, तो मैंने आपको बोला था कि आप खुद पढ़ के आना, बट ठीक है नहीं पढ़ा तो क्या कर सकते हैं भाई। राइट, क्लियर है बालक? सर पास होता है तो गर्मी क्यों नहीं लगती जनवरी में? यस जी, पूरे दुनिया में, पूरे अर्थ में, केवल आप तो रहते नहीं हो। यूरोप भी अर्थ में ही आता है ना शायद, खाली इंडिया तो आता नहीं है कि आपके यहाँ विंटर चल रहा है तो भैया। ये सही क्वेश्चन है भैया। लोकल फैक्टर्स भी तो होते हैं। तुम हिमालय के पास हो, तुम कहाँ हो, कौन सी विंड्स आ रही हैं? हाँ ये खत्म है। अरे ये खत्म मतलब क्लास में खत्म। चलो ये ओके। तो कोरस पढ़ेंगे अभी हम राइट। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा यार, अच्छे क्वेश्चन है। कोरस मस्त टॉपिक और आसान भी है, और फ्री के नंबर मिलते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक सेकंड ना सोचो। शाम को हम लोग ना लैंडफॉर्म स्टार्ट करेंगे, और अभी मैं आपको एक इंग्लिश का टेस्ट भी भेजूंगा। एक सेकंड वेट। चलो चलिए ठीक है। तो कोरल्स हमारे पाए जाते हैं कहाँ पे? ओशंस वगैरह में राइट। शैलो वाटर में, आपके सैलिन वाटर में आपको मिलते हैं कोरल रीफ्स राइट। एक तरह के आपके ये होते हैं ऑर्गेनिजम्स। व्हेन आई से ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब ये लिविंग रहे होंगे कभी ना कभी राइट। अब वहां पे जाके काफी चीजें ऐड ऑन हो के ये इतने बड़े बन जाते हैं कि आपके यहाँ पे आइलैंड तक इनसे बनते हैं। हमारे अर्थ पे ऐसे बड़े स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे पानी में, जो कि कहीं ना कहीं कोरल रीफ से ही बने होते हैं, जिनको आप कोरल रीफ्स ही कहते हो, जहां पे पॉलिप्स वगैरह हम लोग यूज में लाते हैं। एक बार समझते हैं क्या है ये, शायद पहली बार आप इसको पढ़ रहे होंगे काफी लोग आप में से, तो एक बार जरा इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए कोरल रीफ हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये हमारे सम ऑफ द मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड राइट, जो हमें देखने को मिलती है अपने पानी में। कोरल रीफ्स आर मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ टाइनी एनिमल्स राइट। अब देखो एनिमल से मिलकर बने हैं, इसका मतलब लिविंग होंगे ना ये तो, जिनको हम पॉलिप्स कहते हैं राइट, जिनको हम कहते हैं पॉलिप्स। अभी के लिए बस ये नाम याद रखना राइट, कि ये हमारे होते हैं सर पॉलिप्स। तो कुछ हमारे टाइनी एनिमल्स होते हैं जिनको वी कॉल पॉलिप्स, इन्हीं से मिलके हमारे ये कोरल रीफ जाके फाइनली आगे जाके बनते हैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे जरा प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये हो गया ऑर्गेनिज्म, बेसिकली हमारे जो जिनसे मिलकर बेसिकली हम पानी में अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं, रीफ बनाते हैं। बरियर रीफ हो गया हमारा, फ्रिंजिंग रीफ हो गया राइट, और आपका एटोल्स वगैरह हो गए। अगेन आई नो ये नया चैप्टर आपके लिए है ठीक है, बट ट्रस्ट मी बिल्कुल ही आसान सा है ये भी। ये भी टाइट की तरह ही आसान सा है। मेन मेहनत आपको ज्योग्राफी में लगेगी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी लैंडफॉर्म, और वहां भी मजा आएगा आपको। ठीक है, तो उसको प्लीज मिस मत करना। शाम से हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर पढ़ेंगे ये क्लाइमेटोलॉजी। तो आई थिंक कल या परसों आपकी फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी सर। ठीक है। हाँ सारे पढ़ते हैं लैंडफॉर्म, तो उसमें सारे आएंगे ना आपके। विंड के भी आएंगे आपके, उससे भी आएंगे, हवा वाले आएंगे, सॉरी पानी वाले आएंगे, ग्राउंड वाटर वाले आएंगे राइट, सारे आएंगे। चलो देखो कोरल्स क्या है, ध्यान से। मतलब जो आपके कोरल्स होते हैं, इनको बनाने में दो लोग का बड़ा खास रोल है। एक तो पॉलिप्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पे अभी, एक हमारे पॉलिप्स होते हैं ठीक है। दूसरे हमारे होते हैं जूजेंथलिया। अभी नाम पहली बार आप सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। जूजेंथलिया, थलिया थलिया ए ई। ठीक है, ये एक तरह का एल्गी होता है। एल्गी पढ़ा होगा आपने। अब सुनो, बायो रिवाइज कर रहे हो ना, एल्गी कौन किस में है, कौन किस परिवार का है, या बस तुम्हारा हवा में चल रहा है सब? साइंस है ना स्ट्रांग? हाँ भाई। नहीं, एक हाई एक लो है तो 6 घंटे कैसे तुमने निकाल लिया? 12 घंटे होंगे, 6 घंटे होंगे। हाँ? एक दिन में है ना एक हाई को। ठीक है, रिवाइज कर रहे हो, ठीक है ठीक है ओके। तो भाई एक हमारे कोरस बनाने में एक तो भाई साहब पॉलिप्स का रोल है, एक जूजेंथलिया का रोल है, विच इज एन एल्गी। दो हमारे होते हैं आप। ठीक है, पॉलिप्स क्या है? पॉलिप्स आपके वो छोटे छोटे एनिमल्स हमारे जो रहते हैं, टाइनी एनिमल्स पानी के अंदर, उन्हीं को हम बोलते हैं पॉलिप्स राइट। जूजेंथलिया हमारा क्या है? एक एल्गी है राइट। अब ध्यान रखो, पॉलिप्स को चाहिए होता है खाना राइट। एनिमल है भैया जी, तो एनिमल है तो इनको चाहिए खाना। कहते हैं कि अंकल जी खाना खिला दीजिए, तो जूजेंथलिया आते हैं, कहते हैं बेटा जी हमको रहने का जगह दे दीजिए। इनको रहने का जगह चाहिए
राइट। इनको जगह चाहिए रहने का, तो पॉलिप्स को खाना चाहिए। मेरा मेरा एचसीएल सूख रहा है। पॉलिप्स खाना चाहिए, जूजेंथिला को रहने की जगह चाहिए। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं दोनों आपस में संधि हो जाती है, जिसको आज की भाषा में कोलैबोरेशन कहते हैं। ठीक है, कोलैब हो गया दोनों के बीच में। कोलैबोरेशन को हम नाम देते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक, ये वर्ड आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दोनों के बीच में स्टैब्लिश होता है। इसका मतलब सर क्या होता है? व्हाट इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप? इसका मतलब ये होता है सर कि भैया जी जूजेंथिला को चाहिए रहने के लिए स्पेस, और पॉलिप्स को चाहिए खाना। तो जूजेंथिला क्या कहती है, एक काम करते हैं, तुम मुझे अपने साथ रहने दो और मैं तुम्हारे लिए खाना वाना पकड़ तुमको खिलाया करूंगा। राइट, तो ये होता है बेसिकली, दोनों मिलकर रहते हैं, लेकिन जब बाद में पॉलिप्स मर जाते हैं तो जूजेंथिला कहीं और। राइट, और ये पॉलिप्स मिल मिल के इकट्ठा हो के आपके सॉलिडिफाई हो जाते हैं हमारे ओशन में। जब ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे तो आप अगर ये बाहर दिखने लगते हैं तो इनको हम आइलैंड्स बोल देते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ और बोल देते हैं। राइट, ये है पूरी कहानी कैसे पॉलिप्स बनते हैं। रोल दो लोग का है, एक हमारा पॉलिप सॉरी कैसे कोरल बनते हैं, एक हमारे पॉलिप का रोल है, दूसरा जूजेंथिलिया का रोल है। राइट, इन दो लोगों का यहाँ पे रोल था ये बनाने में सर। ठीक है, तो ये जो डेड जितने भी हमारे डेड पॉलिप्स होते हैं उनकी स्केलेटन, डेड पॉलिप्स जो हमारे होंगे सर, इन्हीं की जो स्केलेटन होती है उसी से मिलके हमारा बनता है कोरल रीफ। राइट, उसी से हमारा बनता है कोरल रीफ। ये था आपका एक्सप्लेनेशन कि एग्जैक्टली कोरल होता क्या है। ठीक है सर, चलिए। ओके, तो एक हमारा एग्जांपल है द ग्रेट बैरियर रीफ। राइट, ये नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे है, ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है हमारे अर्थ पे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा ले चल के। ये जो भारत दिख रहा है आपको भाई, ये हमारा एक तरह का कोरल रीफ है। ठीक है भाई, ये आपकी कोरल रीफ चल रही है पूरी, बैरियर रीफ। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ऑफ कोरल्स। आगे, ये रहा हमारा, यही क्वेश्चन आया था, एनडी में भी आया है और ये सीडीएस में भी मेरे हिसाब से शायद आया था, याद नहीं है मुझे शायद। ठीक है, द लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड इज फाउंड एट। जरा आंसर बताओ। हाँ भाई, क्या मतलब नॉर्थ ईस्ट बोला है तो कहाँ टिक करेंगे? द लार्जेस्ट बैरियर रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड इज फाउंड एट। सीडीएस में आया था ना, सीडीएस 2020 में आया था। ओके, तो एक्चुअली इसका आंसर तो नॉर्थ ईस्ट है, अगर आप पूरा देखोगे तो। ठीक है, आपके हिसाब से जीके में कितने मार्क्स सही होंगे? 40 सही होंगे यार। मार्क्स अगर आप मुझसे अटेम्प्ट पूछोगे तो 60s में, मतलब सही अटेम्प्ट। अटेम्प्ट आप 75 करो 80 करो, आपके ऊपर है जितने आप कर लोगे। ठीक है, 75 तक आप बड़े आराम से कर लोगे, साइंस पॉलिटिक्स ज्योग्राफी करंट अफेयर। अगर मैं हिस्ट्री जोड़ दूँ तो और ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, बट हाँ बड़े आराम से आप 75 70 तक कर लोगे। उसमें से अगर आपके 50 भी सही होते हैं, दैट इज गुड मार्क, दैट इज गुड वो स्कोर। ठीक है, तो बस पॉइंट ये है कि आपको जीएस में रिस्क लेना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलने वाले। ठीक है, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, आपको ट्राई करना पड़ेगा, एलिमिनेशन ट्राई करना ही पड़ेगा आपको सर। ठीक है, तो सेफ नहीं खेलना कि नहीं बस 40 क्वेश्चन करके आ जाएंगे, 36 करके आ जाएंगे, 30 नंबर मिल जाएगा, वो नहीं करना। ठीक है, रिस्क लेना है, और जितना आपने पढ़ा है उसमें बड़े आराम से आप 75 80 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, बहुत अच्छे से। ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ कि वहाँ गलती भी करोगे आप। ठीक है, अगर आप 80 क्वेश्चन करके 75 क्वेश्चन भी मान लेता हूँ मैं, 75 क्वेश्चन करके अगर आप 25 गलत भी कर रहे हो ना, तब भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, बट जितना क्योंकि जीएस है तो उतनी गलती अगर हो रही है तो ठीक है, 25 अगर गलत हो रहे हैं 75 में से, अगर 70 अगर आप कर रहे हो तो अगर 20 गलत कर रहे हो तो भी ठीक है। मतलब कोशिश करो कि 45 से 50 क्वेश्चन करेक्ट हो। राइट, या 50 क्वेश्चन तो करेक्ट चाहिए, तब आपके मार्क्स 40s में आएंगे, 35 के ऊपर आएंगे। ठीक है, जो कि चाहिए अपने को, 35 तो लाना ही है भाई। ठीक है सर, चलिए। तो ये इसका आंसर अगर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आई थिंक ईस्टर्न होगा फिर तो, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न साइड है लेकिन वो ईस्टर्न की तरफ ही है ना, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। एक बार मैं देखता हूँ दिखाता हूँ, तो ईस्टर्न ही होगा फिर इसका आंसर, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन दिया नहीं उसने। ग्रेट बैरियर रीफ, वेट, ये देखो, है तो नॉर्थ ईस्टर्न अगर आप ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्ट में देखोगे तो, है ना। लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के देखो यहाँ पे ईस्ट की तरफ। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, तो ऑप्शन में क्योंकि नॉर्थ का मतलब ये था। ठीक है, नॉर्थ का मतलब ये था ऊपर। राइट, तो है तो नॉर्थ ईस्टर्न में से, क्योंकि ये हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये बीचों बीच ऐसे है, यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ पूरा। लेकिन अगर हम उसको नहीं मान, केवल ऑप्शन में दिया है ईस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर नॉर्थ में है, या कहाँ और है, तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है। देखो, ये है आपकी ग्रेट बैरियर रीफ, जो हमारे इसी से बनी हुई है। राइट सर, ये सारे हमारे कोरल्स हैं। ये देखो, डिप रीफ, बाउल रीफ, नाइफ रीफ, अलग नाम है इनके।
सारे अपने बालक कोरल हैं, कोरल, ठीक है, और ये अपना ऑस्ट्रेलिया। चलिए, तो नॉर्थ ईस्ट तरफ है, बट वो है हमारा ईस्टर्न, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट की तरफ आपको देखने को मिलता है, ठीक है भाई, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। आगे, तो कोरल फॉर्म कैसे हुए मैंने आपको बता दिया अभी, एक बार यहाँ देख लेते हैं। पोलिप्स आपके मर जाते हैं, उनके स्केलेटन है जहाँ पे नए पोलिप्स आते हैं, राइट, और ये साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है, जो स्केलेटन्स हैं वो ऐसे जमा हो के रीफ बना लेता है। भारत में एक पूरा आइलैंड ही बना है कोरल से, जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो हमारा आइलैंड है वो पूरा ही पूरा वाला कोरल रीफ से ही बना हुआ है, ठीक है। ये भी आपने देखा, पेपर में पूछ लेगा, सिम्बियोटिक रिलेशन किसके साथ, ठीक है। कोरल कैन फीड बाय डे थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड बाय नाइट थ्रू प्रीडेशन, राइट। अब ये क्या है सर, अभी मैंने आपको बताया कि पोलिप्स को चाहिए होता है खाना, तो रात में उनको क्या है, खुद तो बनाएंगे नहीं, राइट। तो वो उनको खाना कौन प्रोवाइड करता है, जूजेंथलिया प्रोवाइड करते हैं। प्रेडेशन इज बेसिकली किसी और को मारना, राइट, किसी और के ऊपर क्या करना, अटैक कर, एक मिनट क्या बोलते हैं उसको, अरे मतलब यार एक वर्ड होता है इसके लिए, प्रे, प्रे करना, वो प्रे वो वाला नहीं, प्रे, ये वाला प्रे। क्या मतलब होता है इस प्रे का, एक तो पूजा वाला प्रे होता है, इस प्रे का मतलब क्या होता है, हंट करना, शिकार करना, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से खाना पानी दोनों लोग मिलके चला रहे होते हैं अपना, ठीक है। आगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, यहाँ पे कहाँ कहाँ कोरल रीफ हमारे ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए हर पानी ऐसा नहीं कि आपके गांव में नहीं हो जाएगा ना भाई, आपके गांव में तो पानी है, रिवर में पानी है, लेकिन वहां पे पॉलिप्स नहीं है ना, या हमारे कोरल रीफ्स नहीं बन रहे हैं ना भाई। रीजन क्या है सर, रीजन ये है कि हमारे कुछ कंडीशंस होते हैं कोरल के ग्रोथ के लिए। कंडीशन नंबर वन, शैलो वाटर आपको चाहिए, हार्ड सरफेस चाहिए, क्लियर हो पानी, पानी क्लियर हो, साफ हो, लेकिन सलीन हो। ध्यान रखना, फ्रेश वाटर में हमारे ये मर जाएंगे, फ्रेश वाटर में ये बालक हमारे मर जाएंगे। आपको चाहिए सलीन वाटर, वार्म वाटर, प्लैंकटन हमारे ठीक ठाक मात्रा में हो, राइट, और रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलती रहे। तो ये वो कंडीशंस हैं, साफ पानी, सलीन पानी, ये वो कंडीशंस हैं सर जहां पे आपके कोरल्स अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर इनमें से ये कंडीशंस नहीं मिल रही हैं तो वो मर जाएंगे हमारे कोरल्स, ठीक है, क्या मतलब, बनेंगे नहीं ये है पूरी कहानी, राइट। इंडिया में देख लेते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, अंडमान निकोबार। मैक्सिमम, अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम कोरल रीफ कहां है इंडिया में, अंडमान निकोबार में। लेकिन वो कौन सा आइलैंड है जो पूरा का पूरा आइलैंड ही बना है कोरल से, इट इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड, अभी आपको समझ नहीं आया वो चीज है ना। अरे बेसिकली क्या हुआ ना, देखो अंदर क्या है यार, अंदर स्केलेटन है ना, जमा हो रहे हैं, वो आगे बाहर हमको दिखने लगे, और बाहर आके अलग अलग शेप लेने लगे, राइट, उन्हीं को हम बोल देते हैं। जैसे अगर मैं ड्रॉ करूं, नीचे से होगा बट एक बार मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, मान लो ये पानी था, ठीक है, अंदर ये पानी था, अब यहाँ पे वो चीज निकल के बाहर आ गई ऐसे,